एक घने जंगल के कोने में एक सुंदर और खुशहाल गांव था, जहां हर प्राणी अपनी सुख शांति से जी रहा था। इसी गांव में एक चालाक और बहादुर कुत्ता रहता था, जिसका नाम था राजू। राजू अपनी चतुराई और हिम्मत के लिए गांव भर में मशहूर था। उसके पास दो प्यारे पपीज थे, जो उसका सब कुछ थे। उनका नाम था चिंटू और मिंटू। राजू अपने पपीज के साथ सुख शांति से जी रहा था। वो हर रोज उन्हें सुंदर जगहों पर ले जाता, उनके साथ खेलता और उन्हें अच्छी बातें सिखाता। राजू अपने पपीज को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। गांव के सभी लोग और जानवर उसकी इज्जत करते थे और उससे प्यार भी करते थे। एक दिन जब राजू अपने पपीज के साथ खेल रहा था, उसने जंगल के रास्ते से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। राजू ने अपने तीखे कानों से सुना कि शिकारी गांव के पास आ रहा है। राजू को समझ आया कि शिकारी उसके प्यारे पपीज को पकड़ना चाहते हैं। उसने अपने पपीज को सुरक्षित जगह ले जाने का सोचा। रात के अंधेरे में जब राजू और उसके पपीज सो रहे थे, शिकारी ने चुपके से चिंटू और मिंटू को चुरा लिया। सुबह जब राजू की आंख खुली, उसने देखा कि उसके पपीज गायब हैं। राजू का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी चतुराई और हिम्मत का सहारा लिया और उन्हें वापस लाने का प्लान बनाया। राजू ने जंगल में अपने दोस्तों शेर, बंदर और कौवे को बुलाया और उनसे मदद मांगी। राजू ने कहा, हमें मिलकर शिकारी का पीछा करना होगा और मेरे पपीज को बचाना होगा। सभी दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया। कौवा शिकारी की तलाश में उड़ गया और शेर और बंदर राजू के साथ निकल पड़े। राजू और उसके दोस्त धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ने लगे। जंगल का माहौल भयानक था, हर जगह खौफ और अंधेरा था। राजू अपने तीखे कानों और चालाक दिमाग का इस्तेमाल करते हुए शिकारी के निशान ढूंढने लगा। एक जगह उसने शिकारी के पैरों के निशान देखे और अपने दोस्तों को बताया। राजू ने अपनी चतुराई से शिकारी के पीछे चलने का सोचा। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें अलग अलग रास्तों से शिकारी का पीछा करना होगा ताकि हम उसे घेर सकें। शेर एक तरफ से, बंदर दूसरी तरफ से और राजू अपने रास्ते से चला। कौवा ऊपर उन्हें रास्ता दिखाता रहा। आखिरकार राजू और उसके दोस्तों ने शिकारी को पकड़ लिया। शिकारी ने राजू के पपीज को एक पिंजरे में बंद कर रखा था। राजू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक अनोखा प्लान बनाया। शेर ने जोर से दहाड़ मारकर शिकारी को डरा दिया और बंदर ने चुपके से पिंजरे का ताला खोल दिया। जब शिकारी ने देखा कि राजू और उसके दोस्त उस पर हमला कर रहे हैं, उसने अपना हथियार निकाल लिया, लेकिन राजू अपने चालाक दिमाग से उसे कंफ्यूज करने लगा। राजू इधर उधर दौड़ते हुए शिकारी का ध्यान भटकाने लगा। शेर और बंदर ने मिलकर शिकारी का हथियार छीन लिया और उसे बेहोश कर दिया। राजू ने अपने पपीज को गले लगाया और सभी दोस्तों के साथ वापस गांव लौट आया। उसने अपने घर और गांव को और भी सुरक्षित बनाने का सोचा ताकि आगे से कोई भी खतरा ना हो। गांव के सभी लोग राजू के साहस और चतुराई की तारीफ करने लगे। राजू ने सभी को बताया कि एकता और हिम्मत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। राजू ने अपनी चतुराई और हिम्मत से न सिर्फ अपने पपीज को बचाया, बल्कि सबको यह सीख दी कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना जरूरी है। उसने सभी को सिखाया कि समस्या चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम मिल कर और समझदारी से काम करें तो हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। और इस तरह राजू, चिंटू और मिंटू अपने प्यारे गांव में फिर से सुख और शांति से जीने लगे। मिलते हैं एक अगले वीडियो में
एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।